नमस्कार। जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और मैंने एक वीडियो में बताया था कि सीईटी के क्या डीमेरिट्स है। ठीक है। अब देखिए, सीईटी को लाना सही है या गलत है ये आप अपने ऊपर है, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सीईटी के सारे डीमेरिट्स समझाए थे। और अगर सरकार ये कहती है कि सीईटी लाना चाहते हैं हम इसलिए ताकि जल्दी समय में काम हो, तो ये झूठ है। ये बात तो सरासर झूठ है, क्योंकि बिना सीईटी में भी आपका जो एसएससी सीजीएल 2022 का जो फाइनल रिजल्ट था वो शायद प्रीलिम्स से लेके फाइनल रिजल्ट तक 7 महीना कुछ दिन के अंदर यानी 8 महीना के अंदर आ गया था। अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो एयरफोर्स का जो ज्वाइनिंग है मैंने वो जनवरी से लेके जुलाई तक के बीच में यानी 6 से 7 महीनों में हर प्रोसेस डन करवा दिया गया था। और अगर मैं एसएससी जीडी की ही बात करूँ जो एसएससी करवाता है, वो भी आपका जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, फिर अगस्त तक फाइनल रिजल्ट निकाल दिया और अक्टूबर में उसका ज्वाइनिंग है। यानी अगर आप लमसम देखें तो एसएससी जीडी भी 8 से 10 महीने के बीच में कंप्लीट हो गई है। तो अगर सरकार ये बोल रहा है कि मैं जल्दी कराना चाहता हूँ सारे एग्ज़ाम्स इसलिए सीटी ला रहा हूँ, तो ये तो गलत है। क्योंकि अगर सरकार अगर ऐसे भी चाहे तो इतना हमारे यहाँ सेंटर है, हमारे देश में इतना भी आपका जो टीसीएस हो जो भी एग्ज़ाम करवाते हैं इतना सेंटर है कि वो चाहे तो जल्दी जल्दी करवा सकता है। खुद से एक सोचिए, एक एग्ज़ाम में हाईएस्ट कितने देता है। इस बार जो 2022 का एमटीएस था उसमें लगभग 54 लाख फॉर्म भरा था। सबसे ज़्यादा अभी तक अगर मैं कभी सुना हूँ फॉर्म भरने में तो वो है रेलवे ग्रुप डी, जिसमें 1.25 करोड़ फॉर्म भरा था। ठीक है, बस इतना ही। और एग्ज़ाम देने गया था लगभग 50 से 60 लाख या 70 लाख मान लीजिए, या फिर उससे भी कम गया था शायद। ठीक है, मुझे रेलवे के बारे में उतना पता नहीं। अब आप एक बात बताइए, जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो कितना जल्दी आता है, 1 महीना में आ जाता है। सोचिए, करोड़ करोड़ लोग उस पर वोट देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट 1 महीना में कैसे आ जाता है। तो एग्ज़ाम्स का रिजल्ट क्यों नहीं आता है, क्या इतना दिक्कत है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन ठीक है, और 1 महीना लो, 2 महीना, फिर भी क्यों नहीं होता है। और अभी तो 2023 से सब कुछ जल्दी जल्दी चल रहा है। क्यों? क्योंकि 24 में वोट है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, कि 24 में वोट है, 23 से ही क्यों इतना काम फास्ट चल रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ, 19-18 में क्यों नहीं हुआ। आप किसी भी ऐसे सीजीएल के एस्पिरेंट से पूछ लीजिए जो 18 और 19 में सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है, पूछ लीजिए कि कितना साल तक उसे झुलाया है। आप ग्रुप डी का ही देख लीजिए ना यार, 19 में एग्ज़ाम, ठीक है कोरोना की बात कर रहे हैं ना, कोरोना कब आया है, 20 से 21 तक। 18 में नोटिफिकेशन निकला था, फिर शायद 18 से 19 के बीच में जो फॉर्म फिलअप हो गया था, तो तुम 19 में क्यों नहीं करवाया, उसे क्यों पेंडिंग रखा। लॉकडाउन वॉकडाउन तो वो तो 2020 का आपका अप्रैल या फिर हाँ अप्रैल से हुआ था, 2020 का अप्रैल से हुआ था। तुम 19 और 2020 के फर्स्ट टाइम में यानी जनवरी से फरवरी तक क्यों नहीं एग्ज़ाम करवाया है, क्यों रख दिया इसे। तो ये सब खामियां हैं सरकार में। तो अब सीटी का काफ़ी लोग समर्थन कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बात की बात है, क्योंकि सीटी सरकार लाएगी या नहीं लाएगी। लेकिन सच बात है, अगर मैं सीटी का ऑल्टरनेट बोलूँ तो मेरे हिसाब से जो है, अगर आपको उतना ही कराना है कि नहीं एक जगह, तो एक काम करो, मैं एसएससी का एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, तुमको जल्दी जल्दी करवाना है ना, तो एक काम करो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, ये सब वो जो एग्ज़ाम है ना, ये सब का प्रीलिम्स इकट्ठा करवाओ, तीनों का एसएससी में कॉमन ला दो, सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ ये सब का एग्ज़ाम इकट्ठा करवाओ। अब जो इसे पास करके रहेगा इसका प्रीलिम्स, वो जब सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर सीपीओ का फॉर्म निकलेगा तब वो डायरेक्ट मेंस देगा। ऐसा करवाओ। क्यों रेलवे के लड़का को इंग्लिश पढ़ा रहे हो, फिर से इंग्लिश तो आती नहीं है रेल में, लेकिन अगर तुम सेम कर दोगे तो उसे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसलिए अनभक्त ना बने, ज़रा लॉजिकली समझिए। ठीक है, बस मेरा इतना ही कहना था, मेरा ओपिनियन है, आपका भी कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, और साथ में ये जो मेरा बोलना है इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैं किसी को यहाँ पर दोष नहीं दे रहा हूँ। बस एक लॉजिकल बात किया, आपको खुद समझ में आया होगा। और मुझे अपने व्यूअर्स पर यानी जो मुझे देखते हैं उन पर भरोसा है, बाकी कोई अलग से रहे वो अलग बात है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।